एक दिन अकबर दरबार में आए तो वह बहुत गुस्से में थे। कोई कुछ भी पूछता तो वह गुस्से में ही उत्तर देते। दरबारी समझ गए कि आज बादशाह का मूड ठीक नहीं है। दरबार समाप्त होने पर बीरबल ने अकबर से उनके गुस्से का कारण पूछा। अकबर ने कहा, अरे छोड़ो इस बात को। मेरा दामाद बड़ा पाजी है। मैं गुस्सा न करूं तो और क्या करूं। हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करते रहता है। अब देखो ना, अपनी बेटी से मिले हुए मुझे 1 वर्ष हो गया है, फिर भी मेरा दामाद उसे नहीं भेजता। अकबर ने गुस्से से कहा, जहां पना, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है। मैं आज ही आपकी बेटी को लाने के लिए आदमी भेज देता हूँ। आदमी तो मैंने भी भेजा था, पर दामाद मानता ही नहीं। वास्तव में यह दामाद जाति होती ही बहुत खराब है। अब तुम एक काम करो, मैदान में कुछ शुलियां तैयार करवाओ। हम अपने राज्य के सभी दामादों को सूली पर चढ़ा देंगे। बीरबल ने बादशाह अकबर को बहुत समझाया, फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। आखिरकार बीरबल ने एक मैदान में कुछ सूलियां तैयार करा दी। जब बीरबल अकबर को मैदान में सूलियां दिखाने ले गए तो सूलियां देखकर बादशाह की तसल्ली हो गई। वह बोले, ठीक है, अब मैं अपने राज्य से दामादों का नामो निशान मिटा दूंगा। इतने में एक सोने और एक चांदी की सूलियों पर अकबर की नजर पड़ी तो वे चौंके। उन्होंने बीरबल से पूछा, अरे बीरबल, तुमने ये 2 कीमती सूलियां किसके लिए बनवाई है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, सोने की सूली आपके लिए और चांदी की मेरे लिए। बादशाह अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कब कहा था। हम दोनों को सूलियों पर थोड़े ही चढ़ना है। जहां पना, आपने राज्य के सभी दामादों को सूली पर चढ़ाने के लिए कहा था। आप और मैं भी तो किसी के दामाद हैं। यदि सभी दामाद सूलियों पर चढ़ाए जाएंगे तो हम भी कहाँ बच पाएंगे। आप बादशाह हैं, इसलिए आपके लिए सोने की सूली बनवाई है, और मैं आपका खास आदमी हूँ, इसलिए अपने लिए चांदी की सूली बनवाई है। देखें दोनों सूलियां कितनी अच्छी बनी है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर शन्न रह गए। उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। उन्होंने फौरन राज्य के दामादों को सूलियों पर चढ़ाने का आदेश रद्द कर दिया। एक शिल्पी ने 3 मूर्तियां बनाई थी। तीनों मूर्तियां देखने में एक जैसी ही थी, पर मूर्तियों की आंतरिक संरचना में फर्क था। शिल्पी इन तीनों मूर्तियों को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया और बताया, हुजूर, ये तीनों मूर्तियां देखने में तो एक जैसी हैं, लेकिन इनमें से एक मूर्ति शेष 2 से श्रेष्ठ है। आप बीरबल से कहिए कि वह श्रेष्ठ मूर्ति की पहचान करे। मुझे बहुत खुशी होगी। बादशाह ने बीरबल की तरफ देखा तो बीरबल उठे और तीनों मूर्तियों को अपने हाथ में लिया। उलट पुलट कर बहुत देर तक ध्यान से देखते रहे। उन्हें मूर्तियों के कान और मुंह में बारीक बारीक छेद दिखाई दिए। बीरबल ने एक लंबा और पतला तार मंगवाया। उन्होंने एक मूर्ति के कान में तार डाला। वह तार उस मूर्ति के मुंह से बाहर आ गया। अब उन्होंने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला। वह उसके दूसरे कान से बाहर आ गया। बीरबल ने तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला। वह तार सीधा मूर्ति के पेट में उतर गया। बीरबल ने इस मूर्ति को उठाकर कहा, तीनों में यह मूर्ति श्रेष्ठ है। शिल्पी ने पूछा, इसका कारण बताइए। बीरबल बोले, कल्पना करो कि मूर्ति राजा का मंत्री है और तार राज्य की गुप्त बात। पहली मूर्ति के कान में डाला हुआ तार उसके मुंह से बाहर आया। इसका मतलब यह हुआ कि यह मंत्री राज्य की गुप्त बात कहीं भी कह सकता है। जो मंत्री राज्य की गुप्त बात को किसी के भी सामने बोल देता है, वह मंत्री विश्वास योग्य नहीं है। दूसरी मूर्ति के एक कान में डाला हुआ तार दूसरे कान से बाहर आ गया। बात चाहे कितनी ही महत्वपूर्ण हो, जो मंत्री उस पर ध्यान नहीं देता और उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देता है, वह भी योग्य नहीं है। ऐसा लापरवाह मंत्री राज्य के लिए खतरा खड़ा करवा सकता है। तीसरी मूर्ति के एक कान में डाला हुआ तार सीधे उसके पेट में उतर गया। जो मंत्री राज्य की गुप्त बात सुनकर उसे अपने पेट में रखता है, किसी से कहता नहीं, वही मंत्री श्रेष्ठ माना जाएगा। इसलिए यही मूर्ति श्रेष्ठ है।
शिल्पी बीरबल का खुलासा सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने बीरबल को गले लगा लिया और तीनों मूर्तियां बीरबल को उपहार में दे दी। बीरबल का फैसला सुनकर बादशाह अकबर भी वाह वाह कर उठे। एक दिन अकबर दरबार में आए तो वह बहुत गुस्से में थे। कोई कुछ भी पूछता तो वह गुस्से में ही उत्तर देते। दरबारी समझ गए कि आज बादशाह का मूड ठीक नहीं है। दरबार समाप्त होने पर बीरबल ने अकबर से उनके गुस्से का कारण पूछा। अकबर ने कहा, अरे छोड़ो इस बात को। मेरा दामाद बड़ा पाजी है। मैं गुस्सा न करूं तो और क्या करूं। हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करते रहता है। अब देखो ना, अपनी बेटी से मिले हुए मुझे 1 वर्ष हो गया है, फिर भी मेरा दामाद उसे नहीं भेजता। अकबर ने गुस्से से कहा, जहां पना, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है। मैं आज ही आपकी बेटी को लाने के लिए आदमी भेज देता हूँ। आदमी तो मैंने भी भेजा था, पर दामाद मानता ही नहीं। वास्तव में यह दामाद जाति होती ही बहुत खराब है। अब तुम एक काम करो, मैदान में कुछ शुलियां तैयार करवाओ। हम अपने राज्य के सभी दामादों को सूली पर चढ़ा देंगे। बीरबल ने बादशाह अकबर को बहुत समझाया, फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। आखिरकार बीरबल ने एक मैदान में कुछ सूलियां तैयार करा दी। जब बीरबल अकबर को मैदान में सूलियां दिखाने ले गए तो सूलियां देखकर बादशाह की तसल्ली हो गई। वह बोले, ठीक है, अब मैं अपने राज्य से दामादों का नामो निशान मिटा दूंगा। इतने में एक सोने और एक चांदी की सूलियों पर अकबर की नजर पड़ी तो वे चौंके। उन्होंने बीरबल से पूछा, अरे बीरबल, तुमने ये 2 कीमती सूलियां किसके लिए बनवाई है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, सोने की सूली आपके लिए और चांदी की मेरे लिए। बादशाह अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कब कहा था। हम दोनों को सूलियों पर थोड़े ही चढ़ना है। जहां पना, आपने राज्य के सभी दामादों को सूली पर चढ़ाने के लिए कहा था। आप और मैं भी तो किसी के दामाद हैं। यदि सभी दामाद सूलियों पर चढ़ाए जाएंगे तो हम भी कहाँ बच पाएंगे। आप बादशाह हैं, इसलिए आपके लिए सोने की सूली बनवाई है और मैं आपका खास आदमी हूँ,